मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। एक देश कई भाषाएं, लेकिन डिस्प्यूट सिर्फ एक लैंग्वेज को लेकर। साउथ इंडिया में हिंदी को लेकर फिर से एक गुस्सा बढ़ता दिख रहा है। रिसेंटली ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें कई लोगों को पीटा गया क्योंकि उनको साउथ की लैंग्वेजेस नहीं आती थी। एक वीडियो अभी रिसेंटली सामने आया है जिसमें कुछ लोग एक आदमी को पीट रहे हैं जिसको मराठी नहीं आती। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा कौन सी और ये वीडियो महाराष्ट्र का है और ये कोई एक मामला नहीं है। इससे पहले भाषाओं को लेकर कई लोगों को पीटा गया है, जैसे कि फूड डिलीवरी मैन अटैक्ड इन बैंगलोर रेस्टोरेंट ओवर द लैंग्वेज डिस्प्यूट, मणिपुर मैन अटैक्ड फॉर नॉट स्पीकिंग इन कन्नड़, बैंगलोर मैन अटैक्ड punch in face for asking store staff to learn Kannada. Woman holding a baby thrashed by neighbors in Dombivli for saying excuse me in English, not Marathi. मतलब आप सोचिए कि उस महिला के गोद में बच्चा है और उसे लोग सिर्फ इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि उसने मराठी की जगह इंग्लिश में एक्सक्यूज मी बोल दिया। उन लोगों को इस बात की भी परवाह नहीं रही कि महिला के हाथ में एक छोटा सा बच्चा है। ऐसे मामले बहुत सारे हैं। इस वीडियो में इन्हीं लैंग्वेज डिस्प्यूट्स के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या वाकई में साउथ के लोगों पर हिंदी को थोपा जा रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ तो कई नेता ऐसे थे जो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे इंडिया की। फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में इसी को लेकर बहस शुरू होती है, क्योंकि भारत कई राज्यों से मिलकर और कई भाषाओं से मिलकर बना एक देश है। तो उस वक्त मद्रास कांग्रेस के नेता टीटी कृष्णाचार्य ने यह कहा कि आप लोगों को वार्न कर रहा हूं, पहले ही साउथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो बंटवारा चाहते हैं और हिंदी को इम्प्लीमेंट करना उनकी सोच को हवा देने के बराबर होगा। और साथ ही उत्तर प्रदेश में बैठे मेरे दोस्तों को ये भी तय करना होगा कि उनको पूरा इंडिया चाहिए या सिर्फ हिंदी इंडिया चाहिए। फिर आखिरी में ये फैसला लिया गया असेंबली की तरफ से कि सिर्फ हिंदी को नहीं, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जे में रखेंगे 15 सालों के लिए। फिर धीरे धीरे वक्त बीता और आया 1965, जब 15 साल खत्म होने को आए थे। उस टाइम देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री और मद्रास के मुख्यमंत्री हुआ करते थे भक्त वत्सलम। फिर केंद्र की तरफ से एक कानून लाया जाता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इसमें यह था कि तमिल और इंग्लिश के साथ साथ अब हिंदी भी सिखाई जाएगी। बस फिर क्या ही होना था। उस टाइम मद्रास में अपोजिशन में सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी डीएमके हुआ करती थी। 26 जनवरी 1965 में डीएमके इसको एज अ शोक दिवस अनाउंस करती है। इसके बाद पूरे मद्रास में प्रोटेस्ट होने लगते हैं। तमाम स्टूडेंट, डीएमके के कार्यकर्ता और कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते थे कि उन पर हिंदी ज़बरदस्ती थोपी जाए, वो सारे लोग सड़क पर उतर आते हैं। और इस प्रोटेस्ट में कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने खुद को ही आग लगा ली और इस पूरे प्रोटेस्ट में 100 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इसके बाद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सरकार वापस ले लेती है और इसी हिंदी विरोध का फ़ायदा मिलता है डीएमके को। और 1967 में डीएमके पहली बार पावर में आती है और आज तक तमिलनाडु में हिंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और अभी भी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ये कहते हैं कि केंद्र सरकार हम पर हिंदी थोपना चाहती है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। स्टालिन का ये भी आरोप है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु का 2000 से ज़्यादा एजुकेशन फंड फ्रीज कर दिया है। अब देखिए, नॉर्थ वर्सेस साउथ की जो लैंग्वेज वॉर है वो बहुत पुरानी है। इसका अब असर साउथ के और राज्यों पर भी दिख रहा है। अब वही महाराष्ट्र को ही ले लीजिए, जिस तरीके से एक लोकल वेंडर को मारा जा रहा था कि उसे मराठी नहीं आ रही। ये उतना ही गलत है जितना साउथ वालों को लगता है कि उन पर हिंदी थोप कर गलत किया जा रहा है। मगर वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को अब एक राजनीतिक मुद्दा भी तो बनाना है इसको, क्योंकि इलेक्शन तो वहाँ पर भी होने हैं। अब वहाँ की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो इसे मराठी वर्सेस हिंदी में ले जा रही थी, मगर बीजेपी इसमें फंसती दिख रही थी, तो उसने एक अलग ही एंगल खोजा। महाराष्ट्र बीजेपी मिनिस्टर नीतीश राणा ने आपदा में अवसर खोजते हुए ये कहा कि आप लोग इनको क्यों मार रहे हो मराठी ना बोलने के लिए। अगर आप किसी मुसलमान से बुलवा कर दिखाओ तो जाने। अब बताओ,
इसमें मुसलमान कहाँ से आ गए? अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुसलमान शब्द यूज़ करना शायद इनकी पुरानी आदत है। इसमें जो दोषी है उसको सज़ा देने के बजाय उसको उकसा रहे हो कि जाओ मुसलमानों को बुला कर दिखाओ। भाई हद है। आप अपने बलबूते पर चुनाव जीत कर दिखाओ, बिना किसी मुद्दे को कम्युनल रंग दिए बिना उस पे बात करके दिखाओ। इसी तरीके से एक बड़े मशहूर बाबा भी हैं। वो अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो दूसरे प्रोडक्ट को बताते हैं कि उनका शरबत खरीदेंगे तो उसका पैसा जिहाद जैसे कामों में इस्तेमाल होगा। हालांकि उनको बार बार कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगती ही रहती है, मगर उनको भी अपना बिजनेस चलाने के लिए एक कम्युनिटी को टारगेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। मेरे ख्याल से इस पूरे मामले का एक ही सल्यूशन है, 2 लैंग्वेज फार्मूला। एक जो आपके स्टेट में बोली जा रही है लैंग्वेज, दूसरा इंग्लिश। इससे क्या होगा, कोई भी स्टेट की लैंग्वेज दूसरे स्टेट पर नहीं थोपी जाएगी। और जब इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज हर स्टेट में हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि उससे किसी को भी फ़र्क पड़ेगा। एक तो आप अपने स्टेट की लैंग्वेज बोलेंगे, दूसरा इंग्लिश। और मेरे ख्याल से इंग्लिश तो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप बाकी देशों से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी देशों की भी कॉमन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है। और दूसरा, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें उन्हीं को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है। और बाकी जो एक ये बात निकल के आती है कि हिंदी थोपने से साउथ की लैंग्वेज ख़त्म हो जाएगी, साउथ की जो संस्कृति है वो ख़त्म हो जाएगी। तो 2 लैंग्वेज फार्मूला से क्या होगा कि एक तो आप अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, दूसरी एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश। तो उससे आपकी लैंग्वेज भी बची रहेगी जो, और आपके स्टेट की संस्कृति है वो भी बची रहेगी। और दूसरा, इंग्लिश के साथ आप बाकी दुनिया से भी कनेक्ट रहेंगे। अब रही जो साउथ में हिंदी बोलने वाले लोग मारे जा रहे हैं, तो उन पर भी साउथ की जो गवर्नमेंट है, अलग-अलग स्टेट में जिसकी भी गवर्नमेंट है साउथ में, इतना तो एक्शन लेना चाहिए कि किसी बाहरी स्टेट से आए लोग जो वहाँ की लैंग्वेज नहीं जान रहे हैं तो उनको ना मारें। ये उतना ही गलत है जितना साउथ को ये लगता है कि उन पर हिंदी थोप कर गलत किया जाएगा। कोई दूसरे स्टेट से आपके वहाँ आके नौकरी कर रहा है और वो आपकी लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा है तो आप उसे मार दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर आपको लगता है कि हिंदी थोपना भी उतना गलत है, तो किसी हिंदी बोलने वालों को मारना भी उतना गलत है। ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन भी लेना चाहिए, ना कि इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहिए। खैर, आप लोग को एक बात और बताते हैं, जहाँ अभी मराठी वर्सेस हिंदी वाली बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। खैर, बाकी आप लोग समझदार तो खुद हैं ही। आपका क्या ख्याल है इस लैंग्वेज वॉर के बारे में? अपनी राय ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।